नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार मिशन सरकारी मोहर में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बायोलॉजी की, जिसमें हम पढ़ रहे थे पोषण। दोस्तों, पोषण का हमने एक क्लास खत्म कर ली है और आज हम शुरू करेंगे पोषण का अगला जो हमारा बचा हुआ भाग है। ठीक है दोस्तों, जो हमारी पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया है पोषण की परिभाषा और उसके प्रकार। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारी मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड ये कैसी होती है, स्वाद में कैसी होती है और इसके एग्जाम्पल वगैरह सब दिए थे। दोस्तों, अगर आपने क्लास ना देखी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाकर और वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, उसमें हमने खत्म किया था मोनोसेक्राइड, आज हम शुरू करेंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉलीसेक्राइड हमारी स्वाद में कैसी होती है। पॉलीसेक्राइड दोस्तों, इसके स्वाद की बात करें तो स्वाद में जो है ये हमारी फीकी होती है। कैसी होती है? फीकी, मतलब फीका। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलीसेक्राइड में ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जो पूछे जाते हैं। पहली बात करते हैं हम सेलुलोज। सेलुलोज किसका उदाहरण है? दोस्तों, सेलुलोज जो है हमारा पॉलीसेक्राइड का एक एग्जाम्पल है जो स्वाद में फीका होता है। और ये मिलकर किससे बनता है? दोस्तों, जो सेलुलोज जिससे मिलकर बना होगा वो होगा हमारा बहुलक। और वो बहुलक किस चीज का है? तो दोस्तों, वो बहुलक है हमारा बीटा ग्लूकोज का। यानी बीटा ग्लूकोज के बहुलक से मिलकर जो है हमारी सेलुलोज शर्करा बनी होती है। बीटा ग्लूकोज का बहुलक। इसी प्रकार अगला देखते हैं पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल इंसुलिन। इंसुलिन भी हमारी एक पॉलीसेक्राइड है और ये किसका बहुलक है? ये है हमारा फ्रक्टोज का बहुलक। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन है हमारा फ्रक्टोज का बहुलक और ये भी हमारे स्वाद में फीकी होती है। अगले एग्जाम्पल की बात करें स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन किसके एग्जाम्पल हैं? ये भी हमारे पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं। और ये किसके बहुलक हैं? ये है हमारे ग्लूकोज के बहुलक। ये है हमारे ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। एग्जाम्पल पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ऐसे बनता है कि सेलुलोज किसका बहुलक है? वो है हमारा बीटा ग्लूकोज का बहुलक। ऐसे ही इंसुलिन किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का बहुलक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। ये जो हम शर्करा पढ़ रहे हैं, सेलुलोज पढ़ लिया हमने, इंसुलिन पढ़ लिया, गैलेक्टोज पढ़ा है हमने, पिछली क्लास से पढ़ा है। तो दोस्तों, ये पाए कहां जाते हैं? तो बात करते हैं अब शर्कराओं की उपस्थिति पर कि कौन सी शर्करा हमारी कहां पाई जाती है। दोस्तों, पहली शर्करा की बात करूं तो पहली शर्करा है मेरे पास माल्टोज। माल्टोज हमें कहां मिलती है, यानी इसकी उपस्थिति। दोस्तों, माल्टोज जो मिलती है हमें मिलती है अंकुरित बीज। या अनाज के भीतर अंकुरित बीज या अनाज में मिलती है हमें माल्टोज शर्करा। अगली शर्करा की बात करें लैक्टोज। लैक्टोज की हमारी लैक्टोज जो शर्करा है वो कहां पाई जाती है?
दोस्तों ये जो लैक्टोज शर्करा है, लैक्टोज जो है ये मिलती है हमारी मिल्क में, दूध में मिलती है, तो लैक्टोज को जो है हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? मिल्क शुगर। अगली शर्करा की बात करें तो अगली शर्करा है हमारी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये शर्करा हमारी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये होती है हमारी ब्रेन शुगर। ये पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है दोस्तों, गैलेक्टोज कहाँ मिलेगी हमें? ब्रेन शुगर है तो मस्तिष्क में ही मिलेगी। अगली शर्करा की बात करें, नंबर 4 सुक्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि सुक्रोज किस किस से प्राप्त करते हैं, तो जानते हैं सुक्रोज किससे मिलता है? हमें चीनी से मिलता है। टेबल शुगर में भी हमारा सुक्रोज होता है। और गन्ने की शर्करा, और किसमें मिलती है हमारी ये? प्रतीप शर्करा। तो दोस्तों ये हैं इसके 2 नाम, सुक्रोज के 2 अन्य नाम। इन्हें गन्ने की शर्करा बोलते हैं और प्रतीप शर्करा भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पहला क्वेश्चन बनता है ग्लूकोज से कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, यानी फूड ऑफ सेल। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ग्लूकोज को ही हमारा कोशिका का ईंधन कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कोशिका का ईंधन क्या है? हमारा ग्लूकोज है। और ये मिलती कहाँ है हमें? ये मिलती है अंगूर, पके अंगूरों में, और ब्लड में भी यही होती है। दोस्तों ग्लूकोज जो है हमारी सबसे ही सिंपलेस्ट शुगर है। सिंपलेस्ट शुगर, हिंदी में कहूँ तो सरलतम शर्करा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि सबसे सरलतम शर्करा कौन सी है, तो सबसे सरलतम शर्करा है हमारी ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, एक और रहेगी, बात करते हैं उसकी, वो है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज दोस्तों, फ्रक्टोज जो है हमारी एक ऐसी शर्करा है, ये सबसे मीठी शर्करा है हमारी, सबसे मीठी शर्करा। क्वेश्चन बने कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो वो है हमारी सुक्रोज शर्करा, जो कि सबसे मीठी होती है। और ये मिलती कहाँ है हमें? ये मिलती है हमें शहद और पके फलों में। पके फलों में भी हमें फ्रक्टोज देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ शर्कराएं और उनकी उपस्थिति। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मेरे पास एक शर्करा है एस्पार्टम। एस्पार्टम क्वेश्चन बनता है कि एस्पार्टम कैसी शर्करा है,
एस्पार्टम हमारी किस प्रकार की शर्करा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हमारी सुक्रोज होती है, सुक्रोज जो शर्करा है उससे ये 100 गुना ज़्यादा मीठी होती है। जो हमारी एस्पार्टम शर्करा है वो सुक्रोज से भी 100 गुना ज़्यादा मीठी होती है। और एक होती है हमारे पास सैकरीन शर्करा। इसकी बात करें, ये जो है हमारी सुक्रोज से 550 गुना ज़्यादा मीठी होती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या होती है? सुक्रोज से 550 गुना ज़्यादा मीठी होती है। ऐसी ही बात करें नंबर 3 की, सुक्रालेज। ये कैसी है? दोस्तों ये सुक्रोज से 600 गुना मीठी होती है। कितना गुनी? 600 गुना मीठी होती है। किससे? सुक्रोज से। और नंबर 4 की बात करें हम, एलिटेन। एलिटेन शर्करा कैसी होती है? तो दोस्तों ये जो है सुक्रोज से 2000 गुना मीठी होती है। ठीक है दोस्तों, एलिटेन जो शर्करा है ये सुक्रोज से 2000 गुना मीठी होती है। और आखिरी बचती है हमारे पास नियोटेन। नियोटेन ये किस प्रकार की है? दोस्तों ये जो है सुक्रोज से 8000 गुना मीठी होती है। ठीक है दोस्तों, नियोटेन जो है सुक्रोज से 8000 गुना मीठी होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि एस्पार्टम जो है सुक्रोज से कितना गुना मीठी है? 100 गुना, सैकरीन 550 गुना, सुक्रालेज 600 गुना, एलिटेन 2000 गुना और नियोटेन की बात करें तो ये सुक्रोज से 8000 गुना मीठी होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे जो है हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। कार्बोहाइड्रेट हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम है हमारा प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, बात करें कि प्रोटीन जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी प्रोटीन का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ है इसका प्रथम स्थान। और प्रोटीन की जो खोज की थी, इसके खोजकर्ता, प्रोटीन के खोजकर्ता वे हैं हमारे मुल्डर। मुल्डर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है प्रोटीन की खोज की थी। और अब बात करते हैं जो प्रोटीन जो नाम दिया, यानी इसके नामकरण करता, यानी इसका नामकरण किसने किया था? प्रोटीन। तो दोस्तों वे थे हमारे बर्जीलियस। ठीक है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ हो गया इसका प्रथम स्थान, खोजकर्ता थे इसके मुल्डर, और जिसका नामकरण किया था प्रोटीन वो किया था हमारा बर्जीलियस ने। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शरीर का
संरचनात्मक घटक, कि मानव शरीर का संरचनात्मक घटक क्या है। अगर कोई कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि शरीर का संरचनात्मक घटक क्या है, तो दोस्तों वो घटक है हमारा प्रोटीन। ठीक है दोस्तों। तो प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं हमारे, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, बात करते हैं। पहला होता है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो दोस्तों ये है इसके मुख्य घटक, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बात कर लेते हैं साथ ही साथ इनकी परसेंटेज की, कि कार्बन कितने परसेंट होता है। दोस्तों कार्बन होता है इसमें 50 से 55%, और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन होता है केवल इसमें 7%। साथ ही साथ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों ऑक्सीजन होता है इसमें हमारा 20 से 25%। ठीक है दोस्तों। और नाइट्रोजन की बात करें, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो होता है हमारा 13 से 15%। ठीक है दोस्तों। इसके मुख्य घटक थे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हमने इनकी परसेंटेज चेक कर ली कि कितने कितने परसेंट में हमारे ये पाए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है प्रोटीन से, कि प्रोटीन हमारे किससे बनते हैं। दोस्तों जो प्रोटीन हमारे बनते हैं, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो होता है हमारा अमीनो अम्ल से। ठीक है दोस्तों। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, वो होता है हमारा अमीनो अम्ल से। शरीर में जब प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से हो रहा है तो मालूम होना चाहिए कि बॉडी में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो शरीर में, मानव शरीर, अमीनो अम्ल, कितने अमीनो अम्ल मानव बॉडी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव बॉडी में जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इन 20 जो अमीनो अम्ल हैं हमारे, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो है हमारा अनिवार्य अमीनो अम्ल, यानी जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, और अनावश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है दोस्तों। अनिवार्य अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। दोस्तों जो अनिवार्य हैं वे भी हमारे 10 हैं, और जो अनावश्यक हैं वे भी हमारे 10 हैं। दोस्तों जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं जो हमें चाहिए, वो हम जो है प्राप्त करते हैं उन्हें भोजन द्वारा। यानी जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं वे मिलते हैं हमें भोजन द्वारा, और जो अनिवार्य हैं वे पहले से ही हमारे शरीर में बनते हैं, जो अनावश्यक हैं वे बनते हैं शरीर में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तो हमारे बन रहे हैं 10 बॉडी में ही। तो हमें जानना किन के बारे में है, जिन्हें हम बाहर से प्राप्त करते हैं। वे कौन कौन से अमीनो अम्ल हैं जो हमें बाहर से प्राप्त करने होते हैं। नंबर 1, ट्रिप्टोफैन,
नंबर 2 वैलिन, नंबर 3 मिथिओनिन, नंबर 4 की बात करें आइसोल्यूसिन, और दोस्तों नंबर 5 की बात करें तो वो है हमारा ल्यूसिन। इसी प्रकार नंबर 6 वो है लाइसिन, और नंबर 7, 8, 9 और 10 होते हैं हमारी बॉडी में अमीनो अम्ल। 7वां है हमारा फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनिन, ये हो गए हमारे 7। और इसके बाद आता है ऑर्जिनिन, ठीक है दोस्तों। 8 हमने पढ़ लिए हैं, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथिओनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन और ऑर्जिनिन। दोस्तों जान लेते हैं जो लास्ट के हमारे 2 बचे हैं वे कौन कौन से हैं। नंबर 9 है थियोनिन, और जो नंबर 10 है वो है हिस्टिडाइन। ये हैं हमारे 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हमें फूड के माध्यम से, भोजन के माध्यम से प्राप्त करने होते हैं हमारी बॉडी को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा है पोषण का बचा हुआ भाग और प्रोटीन की कर दी है हमने इसमें शुरुआत, जिसमें हमने प्रोटीन से संबंधित कुछ पॉइंट पढ़े हैं और इसके टाइप्स पढ़े हैं। ये होता है हमारा 2 प्रकार का, अनिवार्य और अनावश्यक, दोनों में 10-10 होते हैं। जो हमारे अनिवार्य हैं उन्हें हम बाय फूड लेते हैं, और जो हमारे अनावश्यक हैं वो हमारी बॉडी में पहले से ही बने होते हैं, और जो हमें प्राप्त करने होते हैं उन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और तैयार रहेंगे अगली क्लास के लिए। तो ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।